नमस्कार, राम राम। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री जो शपथ लेने वाले हैं, उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ रिश्तों में नई शुरुआत करना चाहते हैं। मतलब जो अभी हो रहा है वहाँ पर भारत और बांग्लादेश के बीच जो है वर्तमान स्थिति और बांग्लादेश में जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं, उसको सुधारते हुए भारत के साथ अपने संबंध को ठीक करना चाहते हैं। और भारत में ये है कि जो रोष है लोगों में वो सामने दिख रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में पिछले दिनों बहुत जो है ऐसी घटनाएं हुई जिसमें कि हिंदुओं की प्रताड़ना की गई, उन्हें मारा गया, उनकी जान ली गई, बहुत नृशंसता से जान ली गई। और इस तरह की घटनाएं जो हैं वहाँ बहुत साधारण हो गई हैं। संसद में भी एक सांसद ने इस प्रश्न को उठाया कि हम जब बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं की हत्या हो रही है तब हम उनकी आर्थिक मदद क्यों कर रहे हैं, पैसे क्यों दे रहे हैं, जो कि बहुत ही जेन्युइन सा क्वेश्चन है, जायज़ प्रश्न है कि भाई ऐसा क्यों होना चाहिए। तब प्रश्न उठता है कि जब हमारे आसपास में पड़ोस में ऐसे ऐसे देश ही हैं तो हमें क्या करना चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता, इसे खारिज नहीं किया जा सकता। और सरकार के सामने एक जटिल प्रश्न ये भी है कि कैसे इस आश्वासन पर भरोसा किया जाए या इस झांसे को सच मान लिया जाए, अगर यह झांसा है। क्योंकि इतिहास जो रहा है वो कोई बहुत अच्छा तो नहीं रहा है, चाहे पाकिस्तान के साथ रहा हो, चाहे बांग्लादेश के साथ रहा हो। पाकिस्तान में भी यही स्थिति थी एक समय में, लेकिन अब वहाँ कुछ बचा नहीं, क्योंकि 70-75 वर्षों में जो है जितने भी हिंदू थे लगभग साफ हो गए, 1-1.5% बचे हैं, वे नगण्य हैं, उनकी कोई पहचान नहीं है, कोई ऐसी स्थिति है नहीं उस देश में। पाकिस्तान में जब इमरान खान प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने भी कुछ ऐसी ही बात कही थी कि हम जो है संबंध को बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन समस्या ये है कि ये जिन लोगों के आसपास रहते हैं या जिन लोगों से घिरे रहते हैं, जिस तरह की राजनीतिक विचारधारा या मजहबी विश्वास के लोगों के साथ ये घिरे रहते हैं, उसमें इनकी कोई स्वतंत्र सत्ता हो नहीं पाती, ये कुछ कर नहीं पाते हैं। अगर कुछ 1-2% लोग ऐसे हों भी कि जो गंभीरता से सोचते हों कि हम भारत के साथ अच्छा संबंध बना करके रहें, संबंध को सुधार लें, तब यह स्थिति हो नहीं पाती, क्योंकि वे जो हैं ऐसा होने देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक बड़ा समुदाय जो है वहाँ पर वो हमें काफिर मानता है और काफिरों के साथ कुछ अच्छा नहीं होना चाहिए। ये एक पुराना सत्य है। बांग्लादेश में 1 करोड़ हिंदू रहते हैं और ये एक बड़ी आबादी है, और आए दिन जो घटनाएं वहाँ हो रही हैं उसको देख करके ये भय जो है मन में हमारे रहता है कि आने वाले समय में उनके साथ क्या होगा। तब भारत की स्थिति बड़ी विचारणीय हो जाती है कि उसे क्या करना चाहिए। क्या भारत को उनकी बातों पर विश्वास कर लेना चाहिए? क्या भारत को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता जो दी जा रही है उसे बंद कर देना चाहिए? या भारत बांग्लादेश में जो अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है उसे रिवाइव करने के लिए कुछ आर्थिक सहायता करनी चाहिए भारत को? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे जो ये झांसा दे रहे हैं उससे एक तरह का भयादोहन जिसे हम कहते हैं कि वह होता है कि भाई हम तो ये सुधारना चाहते हैं, आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम चीन की गोद में जाकर के बैठ जाएंगे। ये बहुत मतलब एकदम ऐसा सत्य है जिससे कोई मना नहीं कर सकता है। तब भारत के सामने यह बात जो है बड़ी हो जाती है और गंभीर हो जाती है कि वह बांग्लादेश को लेकर के अपनी नीति को कैसे बढ़ाए। क्या भारत को स्पष्ट निर्देश दे देना चाहिए कि वहाँ जो भी हिंदू हैं उनके जान माल की सुरक्षा जो है वह तुम करोगे, किसी भी तरह का अत्याचार या प्रताड़ना जो है संभव नहीं है। वह अगर ऐसा कुछ हुआ तो भारत जो है अपने सारे संबंध काट लेगा तुमसे, या किसी भी तरह की कोई आर्थिक सहायता नहीं करेगा। ये सारी बातें ऐसी हैं जिस पर मुझे लगता है कि सरकार विचार कर रही होगी और इस दिशा में वह प्रयास भी करेगी। लेकिन स्थिति वही है कि हम जिन पड़ोसियों के साथ रहते हैं उन्हें पूरी तरह से नकार करके नहीं रह सकते। नकार करके रहने पर 2 तरह की बातें जो हैं सामने आ सकती हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि एक स्थिति पाकिस्तान वाली हो सकती है, जहां धीरे धीरे 70-75 वर्षों में ही एक तरह से सबको साफ कर दिया गया।
वैसी ही स्थिति बांग्लादेश में हो जाए कि अगले 10-15 वर्षों में वहाँ जितने हिंदू हैं वे या तो धर्मांतरित कर दिए जाएं या मार दिए जाएं। बहुत बड़ी संख्या में मार दिए जाएंगे और धर्मांतरित कर दिए जाएंगे, क्योंकि एक बार जब लोगों को यह लगने लगता है कि जीवन ही सुरक्षित नहीं है, तब आदमी जीवन को बचाए रखने के लिए कुछ न कुछ समझौता कर लेता है। हर व्यक्ति लड़ाका होता नहीं, हर व्यक्ति योद्धा नहीं होता। ये एक जीवन का बड़ा सत्य है और स्वाभाविक भी है। इसलिए भारत के सामने यह एक जटिल प्रश्न है कि बांग्लादेश की जो वर्तमान सरकार होने वाली है उसके साथ वह कैसे डील करे, कैसे समझौता करे, कैसे उसे अपने खोपचे में लेकर के रखे कि भाई ये रिश्ता जो है तभी तक चलेगा जब तक कि ये म्यूचुअल होगा, जब तक कि द्विपक्षीय होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम जो है वहाँ पर रहने वाले हिंदुओं को मारते रहो और यहाँ से हम तुम्हारी सहायता करते रहें। मैं मानता हूँ कि सरकार इस दिशा में निश्चय ही गंभीरता से विचार कर रही होगी और उसकी पॉलिसी भी कुछ इसी तरह की होनी चाहिए। अन्यथा फिर वही होगा जो पाकिस्तान में हुआ, और समय निकल जाने के बाद जो है आदमी के पास कुछ नहीं होता है, आदमी सिर्फ विलाप करता है, छाती पीटता है, जो कि अब पाकिस्तान के साथ हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में हम जानते हैं कि मुट्ठी भर हिंदू बच्चे हैं। इसलिए भारतीय सरकार को और नीति निर्माताओं को बहुत सोच कर, बहुत विचार करके बांग्लादेश के साथ अपने कदम बढ़ाने होंगे, क्योंकि बांग्लादेश बहुत दूसरे तरीके से अपना टैक्टिक्स चलता है। वह अमेरिका को भी एक्सप्लॉइट कर लेता है और अन्य देशों को भी जो एक्सप्लॉइट कर लेता है। पिछली सरकार जो एक पपेट सरकार थी, वहाँ पर उसकी अगुवाई में इतने अत्याचार हुए हिंदुओं पर, जबकि उसकी छवि विश्व में एक ऐसे नेता की रही जो कि बड़ा प्रगतिशील है, बड़ा शांतिप्रिय है, सबकी सुनता है, कहता है। लेकिन देखिए सच्चाई क्या थी। सच्चाई यही थी कि वह जो है एक मुखौटा था, एक कठपुतली थी, जिसे जैसे चाहा वहाँ के चरमपंथियों ने नचाया, घुमाया और एक तरह से बाध्य कर दिया कि वह उसके राज में जो है हिंदुओं की प्रताड़ना हो। इसलिए बांग्लादेश जैसे देश में ये स्थिति जो है बन जाना, इस स्थिति का उपज जाना बहुत साधारण बात है, वह होगा ही। सरकार कोई दावा करे तो वह सरकार उस दावे पर कितना खरा उतर पाती है यह तो समय बताएगा। लेकिन वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, जो चरमपंथी ताकतें हैं, वो सरकार को उस दिशा में आगे बढ़ने देगी या नहीं देगी, यह बड़ा गंभीर प्रश्न है। क्योंकि अंततः तो उनकी ही चलती है, उनका ही वर्चस्व जो है छाया रहता है, वही नीति निर्माता होते हैं। और उनसे बैर करके या उनसे लोहा लेकर के कोई भी सरकार इन देशों में बहुत लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाती है। आप बांग्लादेश का पिछला जो इतिहास है उसे उठा करके आप देख सकते हैं, आपके मन में जो भी द्वंद्व होगा वह दूर हो जाएगा। इसलिए यह एक जटिल प्रश्न है, भारत का पड़ोसी है, भारत के 1 करोड़ हिंदुओं की जान माल का विषय है। इसलिए इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना होगा और फूंक फूंक करके कदम रखना होगा, ताकि भारत के हिंदुओं की जान सुरक्षित हो और संबंध भी ठीक बना रहे। मैं आशा करता हूँ आप मेरी बातों से सहमत होंगे। अपनी टिप्पणियाँ अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।